जय माता दी दोस्तों, मुझे पता है कि आप सबको दुर्गा पूजा या दशहरा का बहुत बेसब्री से इंतजार होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि दुर्गा पूजा क्यों मनाया जाता है? मैं बताती हूँ। एक बार एक दैत्य जिसका नाम महिषासुर था, उसने बहुत ही कठोर तपस्या की और ब्रह्मदेव को प्रसन्न कर लिया। तब ब्रह्मदेव उसके सामने प्रकट हुए। फिर ब्रह्मदेव ने उससे वरदान मांगने को कहा। फिर पहले तो उसने कहा कि मुझे अमर कर दीजिए। फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि ये संभव नहीं है, क्योंकि ये प्रकृति के खिलाफ है। तुम कोई और वरदान मांग लो। फिर उसने कहा कि मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु सिर्फ एक महिला के हाथों से ही हो। ब्रह्मदेव ने उसे ऐसा ही वरदान देकर चले गए। उसने सोचा कि एक महिला में कितनी शक्ति हो सकती है। ये सोचकर वो हर जगह अत्याचार करने लगा। सबसे पहले उसने पूरी पृथ्वी पर अपना अधिकार कर लिया। फिर उसने देवलोक पर आक्रमण किया और देवताओं को पराजित करके देवलोक पर अधिकार कर लिया। सारे देव इंद्रदेव के साथ विष्णु जी के पास गए और बोले कि इस दैत्य से हमारी रक्षा कीजिए। फिर श्री हरि विष्णु बोले कि इसको ब्रह्मदेव का वरदान है कि इसकी मृत्यु सिर्फ एक महिला के हाथों ही हो सकती है। इसीलिए मैं इसका वध करके ब्रह्मा जी के वरदान को झूठा नहीं कर सकता। इस असुर के वध का सिर्फ एक ही रास्ता है। सारे देवताओं की शक्तियों का थोड़ा थोड़ा अंश मिला के हमें आदि शक्ति का निर्माण करना होगा, जो एक महिला के रूप में आएगी। फिर सभी देवताओं की शक्तियों के थोड़े थोड़े अंश से एक बहुत ही शक्तिशाली देवी का निर्माण हुआ, जिनका 10 हाथ था। हर हाथ में अलग अलग अस्त्र और शस्त्र थे और उनका नाम आदि शक्ति माँ दुर्गा हुआ। सभी देवों ने मिलकर उनकी जयकार लगाई। इसके बाद महिषासुर और देवी दुर्गा के बीच बहुत ही घमासान युद्ध हुआ। ये युद्ध 9 दिनों तक हुआ और 10वें दिन आदि शक्ति माँ दुर्गा ने उस अत्याचारी असुर महिषासुर का अंत कर दिया, क्योंकि माँ दुर्गा ने उस दैत्य का अंत 10वें दिन में किया था। इसीलिए हमारे यहाँ विजयदशमी मनाया जाता है। इस दिन अधर्म पर धर्म की विजय हुई थी, इसीलिए इसे विजयादशमी कहा गया। तो देखा दोस्तों, हम लोग इसीलिए विजयदशमी का त्योहार मानते